उत्तराखंड हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकली हुई यमुना भारत की सबसे बड़ी उपनदी है। यमुना नदी को हिंदू धर्म में मां यमुना के नाम से पूजा जाता है। देश भर में करीब 5 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या यमुना के पानी पर निर्भर है और दिल्ली का 70% पानी यमुना से आता है। हेलो, मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं 32 साल का हूँ और हम लोग जो है यमुना नदी पे 5 साल से लगभग काम कर रहे हैं। देखिए, दिल्ली में जब यमुना एंटर होती है पल्ला में, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको यमुना नदी का पानी ठीक ठाक दिखेगा। आपको लगेगा कि इस पानी में जाके नहा सकते हैं। जब पल्ला से यमुना आगे बढ़ती है, जब आती है वजीराबाद डैम, जब क्रॉस करती है, तो वहाँ पे आप आएंगे तो यमुना देखेंगे, आपको लगेगा यमुना मर सी गई है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप अगर यमुना के पोल्यूशन के पीछे जाएंगे तो आपको पता लगेगा दिल्ली का जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है वो प्रॉपर ट्रीट ही नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, हमारे घर से जो वेस्ट वाटर जनरेट होता है उनका क्या है कि उनके लिए गवर्नमेंट ने एसटीपी बनाई है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वहाँ पे क्या होता है, ये सारे जो हमारे हाउस होल्ड वेस्ट वाटर है एसटीपीज पे जाती है, उनको प्रॉपर ट्रीट करके फिर उनको रिलीज करे या रीयूज होना चाहिए। पर दिल्ली में बेसिकली हो क्या रहा है, अभी दिल्ली की जो है अगर आप देखेंगे वेस्ट वाटर जनरेशन लगभग 400 करोड़ लीटर है हर दिन का। उनमें से अगर हम कहें कि जो क्राइटेरिया है सीपीसीबी का दिया हुआ, उनके अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ 392 एमजीडी ट्रीट हो पा रही है। बाकी के जो है अनट्रीटेड, पार्शली ट्रीटेड जो है बाईपास करके यमुना में मिलाया जा रहा है, जिसकी वजह से आप यमुना नदी का ये हाल देख रहे हैं कि यमुना पोल्यूटेड हो जाती है। अगर मैं एसटीपीज की बात करूं तो दिल्ली में टोटल से अभी 37 एसटीपीज वर्किंग में है। उन 37 में जो है अभी अगर अक्टूबर मंथ की बात करें हम, तो 19 एसटीपी जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक काम नहीं कर रही है, 18 एसटीपी स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रही है। उनके साथ साथ आप केशवपुर में जाएंगे, वहाँ की एसटीपी बहुत खराब ट्रीट कर रही है। वहाँ पे टोटल से 3 एसटीपी है, तीनों के पानी आप देखेंगे बहुत ही गंदा। आप देखेंगे पानी उठाएंगे आपको लगेगा कि वो मैला बह रहा है, ऐसा पानी है। आप अगर कोरोनेशन पिलर जाएंगे, कोरोनेशन पिलर की 70 एमजीडी की एसटीपी देखेंगे, आप पानी उठाएंगे आपको लगेगा वो पानी हम पी सकते हैं, इतना साफ पानी वो ट्रीट करके दे रही है। बट वहीं पे दूसरी और अगर आप केशवपुर चले जाएंगे तो आपको लगेगा कितना गंदा पानी है। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल कुमार। मेरी उम्र 25 साल। फिलहाल हम पप्पन कलान दिल्ली में है और यहाँ पर एक एसटीपी है, 20 एमजीडी के एसटीपी। इसके ऑपरेटर है सुभाष इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। दिल्ली के एसटीपी जो लगातार ये बात साबित करते हुए कि एसटीपीज केवल नदियों को बचाने का ही नहीं, उन्हें मारने का भी काम करती है। अब ये उसका आउटलेट है। इस आउटलेट से हम दिखाएंगे कि ये जो पानी वेस्ट वाटर जो ट्रीट करके छोड़ रहा है, ये कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, कितना घटिया तरीके से ये काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इसके आउटलेट से निकला हुआ ये जो वाटर है कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, कितना ज्यादा गंदा है। अब जो दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ये सारी एसटीपीज आती हैं, दिल्ली जल बोर्ड जो है वो करोड़ों रुपए इन पर लगाती है ना एसटीपीज पर, इसलिए क्योंकि लोगों को लगे कि ये जो गंदे पानी है, जो नाले के पानी है, नाले हमारे नदियों में खुलेआम नहीं मिलाया जाए। जनता को लगना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है नदियों को बचाने के लिए। वो नालों को, जो गंदे नाले हैं, बदबूदार घटिया नाले, उन्हें यूं ही नदियों में नहीं मिला रही है, एसटीपी के जरिए उन गंदे नालों को डाल रही है। एसटीपी के जरिए साफ करके
ट्रीट करके नहीं डाल रही है, इस तरीके से एसटीपी के जरिए वो गंदे नाले डाल रही है और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रही है ताकि लोगों को थोड़ा सा कूल लगे कि देखिए हम काम तो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि काम हो, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नदियां बचे, इंपॉर्टेंट ये है कि लगना चाहिए लोगों को कि काम हो रहा है। सो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि प्लीज ईमानदारी से काम कीजिए, ये ड्रामा, ये ढोंग करना बंद कर दीजिए, टैक्स पेयर्स के पैसे बर्बाद करना बंद कर दिए और नदियों को बचाने का ढोंग करना बंद कर दीजिए। अभी हम सेम लोकेशन पे ऑलमोस्ट, जो कि 1 किलोमीटर वहां से दूर है, जिसके ऑपरेटर जो है वो है वीए टेक वबाग प्राइवेट लिमिटेड। और आप देखेंगे यहाँ पर कितना बेहतर तरीके से पानी को ट्रीट किया जा रहा है। अब मैं आपको पानी की क्वालिटी दिखाऊंगा एक बार। आप देख रहे होंगे पानी कितना साफ है। एक बार को डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होगा हमें कि क्या ये पानी किसी नाले का है या फिर किसी उत्तराखंड की नदी का, लेकिन अगर कोई भी एसटीपी ईमानदारी से काम करे तो पानी को बिल्कुल इस तरीके से इतना साफ ट्रीट किया जा सकता है। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये सारी मेहनत वेस्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि पहले हमने नाले से ट्रीट किया फिर नाले में ही मिला दिया, तो ये फिर ट्रीट करना ना ट्रीट करना, करोड़ों रुपए लगाना ना लगाना, ये सब वेस्ट हो जाता है, कोई पॉइंट नहीं होता। लोगों ने कोरोनेशन प्लांट का पूरा इंस्पेक्शन किया। हमारा मकसद है कि यमुना साफ़ होनी चाहिए। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले पहले हम यमुना बिल्कुल साफ़ कर देंगे। उसी दिशा में हमारा मकसद है कि जितना भी सीवर का पानी दिल्ली का यमुना में जाता है वो पानी साफ़ करके यमुना में डाला जाए। नमस्कार, मेरा नाम नीता है और टीम अर्थ वॉरियर्स के एक मेंबर। इस झाग के बनने का कारण वही है जो हाउस होल्ड में हम इस्तेमाल करते हैं, सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह, फॉस्फेट इनडायरेक्टली इसका रीज़न है। अगर मैं छठ के पहले की बात करूं तो मैंने पहले भी कहा था कि वो जस्ट एक ड्रामा है। मुझे लगभग 5 साल हो गए हैं आते आते, और मैं हर साल ये देखती हूँ कि 1 महीने पहले, छठ के जस्ट 1 महीने पहले से मीडिया, नेता, जितने भी लोकल पॉलिटिशियंस हैं, सब एक्टिव हो जाते हैं और उनको ये दिखाना होता है कि नहीं यमुना साफ़ है। और उसको दिखाने के लिए वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, वो सिर्फ एक कोशिश करते हैं कि कैसे ही करके इसको छुपा लिया जाए। और इसीलिए वो हरे पर्दे लगाकर इस झाग को रोकना, फिर ये दिखाना, वो कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके हम इस झाग को मार दें। मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक ड्रामा है जो एक अंतराल तक खेला जाता है, और जब अवधि खत्म हुई तो ड्रामा भी खत्म हो जाया करता है। आप यहाँ पे झाग देखेंगे, उनके साथ साथ इधर आप देखेंगे ये ग्रीन पर्दा आपको दिखेगा, और इस पर्दे को लगा के झाग को रोका जा रहा है। उनके साथ साथ वहाँ पे डिफॉर्मर डाला जा रहा है। बहुत सारे लोग देखेंगे, आप बोट पे हैं और बोट से झाग मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से झाग देखेंगे, इधर नहीं बह रहा है। पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये नौटंकी हो रही है, सभी को पता, बट ये नौटंकी जो सरकार कर रही है वो भी सरकारी दायरे में रह के नहीं किया जा रहा नौटंकी। आप देखेंगे इनमें से किसी के पास भी जो है सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं है। कोई भी जो है, कोई ना ग्लव्स पहना हुआ है, ना मास्क है, ना ही लाइफ जैकेट पहने हुए। ये सब जो है बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट्स के यहाँ पे झाग मिटाने के लिए डिफॉर्मर डाल रहे हैं और इस तरीके के पोल्यूटेंट को हटा रहे हैं। तो एक तरीके एक सवाल है कि बनता है कि ये तो नौटंकी कर रहे हैं, ये झाग मिटाने से यमुना जी साफ नहीं होने वाली है। अर्थ वॉरियर हम सभी वो लोग हैं जो अर्थ के बारे में सोच रहे हैं कि हम कैसे जो है अर्थ का कम से कम नुकसान करें, और हर वह आदमी जो समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करता है वो अर्थ वॉरियर। टॉर्च जला के देखो, नहीं डला हुआ, सही से देखना।
हाँ हाँ अब इसको देखो, इसमें नहीं डला इसमें नहीं, हाँ, क्योंकि इधर- दोनों आंखों में एक साथ नहीं होता। अब इसका करवाऊंगा, इसमें लाइन डला है 16 नंबर का। ये पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। हाँ, इससे हुआ है और होएगा किससे? केमिकल वो है, जाप है समझ लो, कंपनी का, गटर का, सीवर का। सरकार कुछ नहीं करती आप लोगों की। सरकार क्या करे, हमारे पीछे एक ठेकेदार है, वो करने नहीं देता। सरकार कुछ नहीं करता।